यह भागवत प्रस्थानत्रयी उनसे भी ऊंची चीज है। प्रस्थानत्रयी आप समझते हैं? दरअसल वेदांत को समझना इतना सरल नहीं है। तो वेदांत को समझने के लिए उसे 3 जगह बांटा गया है। वेदांत को समझने के लिए क्या करना होगा? बोले सबसे पहले उपनिषदों को समझना होगा। वैसे उपनिषद तो बहुत हैं, 108 उपनिषद, फिर उनके और भी उपनिषद हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो लगभग 11-12 उपनिषद माने गए हैं। उन 11-12 लगभग जो मेन उपनिषद हैं उनको, उनकी समझ, दूसरा भगवत गीता की समझ, और तीसरा ब्रह्म सूत्र की समझ। जब इन तीनों को अच्छे से समझ लिया जाए, उनकी व्याख्या करने का भी आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए, तब मानो आपने प्रस्थानत्रयी पार कर ली है, तो आप वेदांत के दार्शनिक कहला सकते हो। अगर ये 3 चीजें आपने अच्छे से जान ली। बहुत बड़ी चीज है ये 3 चीज जानना, सहजता से नहीं जाना जाता। लेकिन भागवती उनसे भी ऊंची है। ये भागवत चतुष्ट है। और मैं प्रमाण के तौर पे कह रहा हूं कि जब भागवत के महात्म में भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब वृद्ध हो गए, तो देवर्षि नारद ने सभी वेद, उपनिषद, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः कहा है, गीता का पाठ बार-बार सुनाया, तब भी ज्ञान वैराग्य चेत नहीं हुए। लेकिन वही जब भागवत सुनाई, तो भागवत सुनते ही, ज्ञान वैराग्य के चेत होते ही भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करने लगी कथा के पंडाल में। प्रस्थानत्रयी से भी ऊंची चीज है ये भागवत।